जब भी दिल दुखी हो, अकेले हो जाओ, इसे सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्पार्क विद इन स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी कृष्ण की किताबों और शांति के प्रकारों पर आधारित है। जीवन के किसी भी मुश्किलें मौकों को खात्मे करने के लिए भगवत गीता के ज्ञानों में नहीं चुपने की शोध नहीं। संध्या का समय था। आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और राजेश अपने छोटे से कमरे में बैठा अपने जीवन की उलझनों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में निराशा और दिल में गहरी उदासी थी। हाल ही में उसने अपनी नौकरी खो दी थी, परिवार में खटपट चल रही थी और दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ चुकी हो। उसके जीवन की इस निराशा भरी स्थिति में उसके दादाजी ने उसे एक महत्वपूर्ण सलाह दी। दादाजी ने कहा, बेटा, जब भी दिल दुखी हो और दुनिया से अकेला महसूस करो, तो भगवद गीता का सहारा लो। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसका ज्ञान तुम्हारे मन और आत्मा को शांति देगा। गीता का ज्ञान। राजेश की यात्रा। दादाजी की बातों को सुनकर राजेश ने भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया। जैसे जैसे उसने गीता के अध्यायों को पढ़ा, वैसे वैसे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। मोह का विनाश। पहले अध्याय में राजेश को अर्जुन की स्थिति में अपनी झलक दिखी। अर्जुन भी अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में था, जैसे राजेश अपने जीवन के रास्ते को लेकर था। दादाजी ने उसे समझाया, अर्जुन की तरह जब भी तुम अपने मार्ग को लेकर भ्रमित हो, तो कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाओ। आत्मा का ज्ञान। दूसरे अध्याय में उसने आत्मा के अमर होने का ज्ञान पाया। यह श्लोक उसे बहुत प्रेरणादायक लगा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थ, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। कर्म की महिमा। राजेश ने कर्मयोग का महत्व समझा। उसने गीता का यह श्लोक पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। उसने सीखा कि परिणाम की चिंता किए बिना उसे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। संघर्ष से सफलता तक। गीता के ज्ञान के प्रभाव से राजेश ने अपने जीवन की मुश्किलों का सामना करना शुरू किया। उसने ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और नए आत्मविश्वास के साथ नौकरी की तलाश में जुट गया। कुछ समय बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। राजेश ने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती है। गीता की शिक्षाओं ने उसे यह समझने में मदद की कि हर संकट एक नया अवसर है। समापन। जीवन का नया अर्थ। अब राजेश न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष महसूस करता था, बल्कि वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर उन्हें भी प्रेरित करने लगा। उसने महसूस किया कि अकेलापन और दुख केवल मन की एक अवस्था है और इसे भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपका दिल दुखी हो और आप अकेला महसूस करें, भगवद गीता के इन शब्दों को सुनें और जीवन की हर चुनौती को पार करने की शक्ति पाएं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है और सही मार्गदर्शन से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है।